अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस्सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून व इन कान ज़ू उस्रतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। पीछे बात चल रही थी सदक़ात उसके बारे में, सूद के बारे में, सूद ब्याज के बारे में बात चल रही थी। सूद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद हराम है, सूद हराम है। अब यहाँ पर जो है सूद ही के बारे में बातें चल रही हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। बाज़ वक्त हमें लगता है कि सूद का माल बढ़ रहा है, लेकिन अंजाम उसका आखिरकार यही होता है कि वो माल बढ़ता नहीं है, वो घटता है। अल्लाह दुनिया में भी उसका खसारा दिखलाता है और आखिरत में तो सूद का जो है मामला ही कुछ अलग है। अभी अगली आयत में जो है ये बात है कि सूद को अल्लाह मिटाता है और सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता है, और अल्लाह ताला हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा गुनहगार हो, नाशुक्रा हो और गुनहगार हो। अल्लाह ऐसे लोगों को नापसंद करता है। आगे फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, वो अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहिक़ होंगे। न उन्हें कोई खौफ लाहिक़ होगा, न वो गमगीन होंगे। यानी आखिरत में जो ये नेक लोग जो है, न उन्हें कोई किसी चीज़ का खौफ होगा, न उन्हें किसी चीज़ का गम होगा। ये आखिरत के एतबार से है। आगे फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। आगे फरमाया कि फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। अगर तुम सूद को नहीं छोड़ रहे हो, ये कुरान की आयतों का तर्जमा ही पढ़ रहा हूँ मैं, अलग से बात नहीं बता रहा अभी। फिर भी अगर तुम जो है ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। हशर का मैदान होगा, अल्लाह ताला सूद वालों को बुलाएगा कि आओ भाई अपना हथियार लेके आ जाओ, मेरे मुकाबले में आओ, मेरे मुकाबले में आओ, कि अपने हथियार लेकर के मेरे मुकाबले में आ जाओ। बताओ ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना। कि दोस्त तो जंग नहीं कर सकता भाई, दोस्त तो जंग नहीं कर सकता। जो बहुत सख्त दुश्मन हो, जानी दुश्मन हो, वही जंग कर सकता है। हल्का फुल्का दुश्मन भी नहीं कर सकता जंग। मारने को हल्का फुल्का आदमी जिससे लड़ाई झगड़ा होगा थोड़ा बहुत जो है, वो भी ना सामने जो है लड़ाई करने को नहीं आ सकता। ऐसा आदमी आ सकता है जिनको वाकई बहुत ज़्यादा सख्त दुश्मनी है। किससे? अल्लाह और उसके रसूल से। अल्लाह हिफाजत फरमावे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक़ है, ना तुम पर किसी चीज़ का किसी भी एतबार से जुल्म होगा, न तुम पर जुल्म किया जाएगा, न तुम किसी पर जुल्म कर सकते हो। हुआ ये था कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज फरमाई है, उसी को हज्जतुल वदा कहते हैं। उसमें खुतबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें खुतबा दिया। उस खुतबे के दौरान जो है सूद वाली बात चली थी। कहा कि मैं अपने चचा
हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के जो है इतना सूद का पैसा पड़ा हुआ था लोगों के पास में जो है बेशुमार, और ख़ास तौर से मुशरिकों के पास में। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अपने चचा का सबसे पहले वो सूद वाला पैसा माफ़ करता हूँ, लेकिन असल पैसा जो मूल है वो असल पैसा लौटा दो। इनका पैसा बेशुमार पैसा पड़ा हुआ था लोगों के पास में। उस खुतबे में यही फरमाया कि जो है असल पैसा जो है लौटा दो और सूद ब्याज कुछ नहीं वो मत दो। इसी तरह तुमने मुसलमानों को दे रखा है तो वो भी असल पैसा लौटाएंगे, सूद का नहीं देंगे। पहले मुसलमान की तरफ से माफ़ किया गया, अल्लाह ने अपने चचा का माफ़ किया कि इनका असल पैसा दो, सूद वाला पैसा मत देना। इसलिए कहा तुम पर किसी चीज़ का जुल्म नहीं होगा, ना तुम किसी के ऊपर जुल्म कर सकते हो। यानी असल जो पैसा है वही लो, उसके अलावा बाकी पैसा मत लो और मत दो, मत लो और मत दो। तो जो है इस तरीक़े से बहुत सारे मामलात आते हैं। हज़रत उमर जो है मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ला रहे थे, बाहर जो है गले का ढेर लगा हुआ है अनाज का बहुत सारा। हज़रत उमर ने कहा यह अनाज क्यों है? कहा कि बेचने के लिए आया है। हज़रत उमर ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इसमें बरकत अता फरमावे। कि सहाबाए किराम ने बतलाया कि जो है ए अमीरुल मोमिनीन, ये फ़लाँ शख्स ने जो है जमा किया हुआ था, और इसलिए ताकि लोगों के पास जब माल का ये अनाज ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसको लाएं ताकि महंगा करके बेच सकें। हज़रत उमर ने उन दोनों को बुलवाया। हज़रत उस्मान के मौला थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मौला थे, आका थे, और एक हज़रत उमर के ख़ुद आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। दोनों को बुलवाया गया, कहा कि जो है हम तो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह के हज़रत उमर ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है जो आदमी मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए जो है गल्ला इस तरह इकट्ठा करे कि जब महंगाई बढ़ाने के लिए, उससे महंगाई बढ़े, महंगा करके बेचने के लिए, इसलिए गल्ले को इकट्ठा किया जाए, उसका ज़ख़ीरा किया जाए और फिर वो लोगों में बेचे। या तो मुफलिस हो के मरेगा, गरीब हो के तंगदस्त हो के मरेगा, या कोड़ी हो के मरेगा। हज़रत उमर के जो आज़ाद करता ग़ुलाम थे उन्होंने बात नहीं मानी। हज़रत उस्मान के मौला ने जो है उसमें तौबा कर ली कि मैं आपसे वादा करता हूँ, अल्लाह से तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं था। उन्होंने तौबा कर ली। और इन्होंने जो है इस रिवायत के जो रावी हैं हज़रत अबू यहया रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने ख़ुद देखा है कि जो है हज़रत उमर के जो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे वो कोड में अपनी उनकी ज़िंदगी ऐसे ही उनको मौत आई थी, कोड की हालत में, कोड की हालत में ही उन्हें मौत आई थी। तो जब वो जायज़ नहीं है, ये तो सूद है, ये तो सूद का मामला। यहाँ तो सीधा अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि वो मेरे मुकाबले में और मेरे नबी के मुकाबले में जंग के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ऐसी चीज़ों से बचो जो अल्लाह और उसके रसूल से हमें बहुत दूर पहुँचा दे, बहुत दूर पहुँचा दे। हम कम खा लेंगे कोई बात नहीं, रूखा खा लेंगे कोई बात नहीं, रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है। हाँ, और अगर कोई दंग दस्त कर्ज़दार हो, उसका हाथ खुलने तक मोहलत देनी है। अगर किसी को कर्ज़ा दिया है और वो गरीब है तो उसको मोहलत दे दो और सदका ही कर दो, तो ये तुम्हारे हक़ में कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम माफ़ कर दो उसके लिए, ये तुम्हारे हक़ में कहीं ज़्यादा बेहतर है। फरमाया यूँ आता है रिवायत के अंदर जो है, अगर किसी कर्ज़दार को आदमी मोहलत देता है जब तक कि उसको जो है एक महीने का टाइम दिया है, जितना पैसा उसे दिया है इतना पैसों का हर रोज़ सदका करने का सवाब मिलता है। फिर ऊपर से उसके पास पैसे नहीं हुए तो फिर ऊपर से और 10-20 दिन या 1 महीना 2 महीना उसके लिए दे दिया, कोई बात ना भाई, तुम्हारे पास नहीं हुए तो और ले लो। अब इसको डबल जो है सदका करने का सवाब मिलेगा, डबल सदका करने का इसको सवाब मिलेगा। कर्ज़दार को मोहलत देना, अल्लाह ताला
यूँ फरमाया कि अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएंगे कि आपके पास कोई नेकी है, आपने कोई नेकी की है? जी मैंने तो कोई नेकी नहीं की। याद करो, कोई नेकी नहीं। हाँ मुझे याद आया कि मैं जब किसी को कर्ज़ देता था तो उसको मोहलत देता था। गरीब होता था या तो उसको बहुत ज़्यादा मोहलत देता था या उसको माफ़ कर देता था कि उसके पास होगा ही नहीं तो मैं उसको माफ़ कर देता था। और अमीरों को जो कर्ज़ा देता था उसमें भी नरमी इख्तियार करता था, उनसे कर्ज उधार लेने में, उधार को लेने में उससे भी नरमी का बर्ताव करता था। अल्लाह ताला ने कहा कि तू नरमी का बर्ताव करता था मेरे बंदों के साथ में, मैं तो सबसे ज़्यादा नरमी का बर्ताव करने वाला हूँ। जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अगर कोई तंग दस्त कर्जदार हो तो उसका हाथ खुलने तक उसे मोहलत देनी चाहिए। अगर उसको सदका ही कर दो, अगर उसको माफ़ ही कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर बात है। खुद अल्लाह कह रहा बशर्ते कि तुमको समझ हो इस बात की। आगे फरमाया और अल्लाह से डरो उस दिन से कि जब तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को जो कुछ उसने कमाया है पूरा पूरा दिया जाएगा, उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। अगर गुनाह किया होगा तो गुनाह का बदला मिलेगा, अगर सवाब किया होगा, नेकी की होगी तो उसका पूरा पूरा अजर उसको दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको की तौफीक अता फरमाए।